वजीर या कोई कुछ है? आप ये बताओ, जाके दिखाइए, जरा मिलके दिखाइए आप। नहीं आए, कोई भी नहीं आया। वो तो 6 तो लेयर है इसके। 4 फीट चाय पी रहे थे इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में पी रहे थे। अल्लाह करे जैसे हमारे साथ हुआ आज इनके साथ भी होगा। नुमाइंदों को चाहिए कि वो यहाँ आके इनकी दादरसी करें, ना कि वहाँ बैठ के बयान दें टीवी में बैठ के। मैं तो कहता हूँ मुर्तज़ा साहब को इस्तीफा देना चाहिए। तादाद आवाम की जो है गुल प्लाजा के चारों तरफ खड़ी है और मसला ये है कि आप और हम सिर्फ और सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, ताज़ियत कर सकते हैं, मगर जिन पे गुजरी है ना उनसे पूछें कि इसका दुख क्या है, दर्द क्या है, तकलीफ़ क्या है। यहाँ पे इदारे, यहाँ पे मेरा तो ताल्लुक़ है नहीं किसी सियासी पार्टी से, ना ही मैं किसी को लाइक करता हूँ, मगर तनकीद में क्या करूँ, मुझे तो तनकीद करना भी सही से नहीं आती। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे बैठ जाएँ, खड़े हो जाएँ कि सर जब तक ये मामला हल नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। रियासत माँ की तरह होती ना। अब मुझे बताएं, किसी माँ का बच्चा अगर मलबे तरह दबा हुआ हो तो क्या वो घर जाके आराम सुकून से बैठ जाएगी, या वो 4 दीवार के अंदर जाके बैठ जाएगी? नहीं, वो बोलेगी यहीं मेरा बच्चा लाओ, फिर जाऊँगी मैं यहाँ से। मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए, हमेशा खुशी वाली जगहों पे गया हूँ। जब यहाँ का इरादा किया तो यकीन जाने कि मुझे जज्बात मेरे साथ नहीं दे रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लोगों से क्या पूछूंगा। लोगों का दर्द दुख जब आप सुनते हैं लाइव ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं होते। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और इस कराची को एक वारिस दे जो इस कराची शहर का नक्शा बदल दे, जो इस कराची शहर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए। इतना ही कहूँगा मैं। यहाँ एक दुख भरी दास्तान का लोग बनाने आए थे, अब अगर घर जाते हुए हम डंपर से बच गए और डकैतों से बच गए तो ये भी लोग आप तक पहुँचेगा। कल भी थे आप इधर? क्या लगता है? अपना ही कोई चलेगा। डेड बॉडी निकल ली है, फिर मैंने डेड बॉडी देखी है। मेरा आपने खुद देखी है? हाँ, अभी देखी है। एक दुकान पे कम से कम 1 करोड़ 55 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1.5 करोड़ का माल हमारा अभी रिसेंटली हम अपने इम्पोर्ट करा डाला था सारा। 5 दुकानें थी, आप हिसाब लगाओ, उसमें जीरो हुए ही नहीं हुआ। तो माओ को मैं देख रहा हूँ तस्वीर लेके घूम रही है। ऐसा ही हमारी हालत बुरी हुई है यार। हम उनको माओ को देख के हमारा पीछे माल पे चलो अलग है यार। 11 साल का बच्चा है यार। मैं सोच के परेशान हुआ हूँ कि अभी तक अंदर है यार। क्या कैफियत होगी उसकी। अभी 2 बच्चे निकले, अल्लाह जाने वो बच्चा उनमें से ही किसी का हाथ मिला, किसी का कुछ यार। हम लोग बर्बाद होगा यार। ये बताने के लिए क्या बताऊँ मैं, उन्होंने आए वक्त की तरह कंट्रोल किया है बस। क्या बात करें, यहाँ 6 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी इस रोड पे, 6 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थी, 6 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थी 5 ग्रेड की। सिर्फ 2 गाड़ियाँ काम यहाँ कर रही थी, 2 गाड़ियाँ उस रोड पे काम कर रही थी। टोटल 4 गाड़ियाँ काम कर रही थी जिस टाइम पे आग लगी थी, क्योंकि पानी खत्म हो रहा था। हर 10 मिनट बाद पानी खत्म हो रहा था। जो फोम वाली गाड़ी वो तो आई 10 घंटे बाद, 8 बजे तो वो गाड़ी आई है। तब तक उसके दूसरे दिन भी यहाँ पे एक जो लिफ्टर खड़ा हुआ था, 4 लिफ्टर थे, 1 लिफ्टर 2 लिफ्टर खराब थे। अगर इसमें किसी हुक्मरान का बच्चा होता, किसी वजीर का होता तो आग फौरन बुझ जाती। 22 घंटे जो आग तो पूरी दुनिया में हादसे होते हैं, रणमा होते हैं, हादसा होता, लेकिन आग तो फौरन बुझा दी जाता ना। 22-24 घंटे लगी, आग लगी रही। भैया राजीव साहब यहाँ होते, खुद रेस्क्यू ऑपरेशन का यहाँ देखते, रेस्क्यू ऑपरेशन जाने लगता नहीं थी। ये कतरे आम किया गया भाई। ये बिल्डिंग देख रहे हो, गुल प्लाजा नहीं चला, पूरी मायशत तबाह हो चुकी है। पता देखो इसकी हालत क्या है। इसके ये तो भाई है, इसकी माँ की क्या हालत होगी, इसके बाप बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये हमारे गुरमान को नहीं पता। क्यों? उसकी औलाद नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनके घर के अफराद नहीं है भाई। ये तो हमें पता है ना यार। ये इनका छोटा भाई है वो जो अंदर है? इसका छोटा भाई वो जो अंदर है, इसका छोटा भाई 8 साल का है, 9 साल का है यार वो। ये खुद 15 साल का है यार। 8-9 साल। ये मेरे पास ही था, इसका भाई सामने शॉप पे कहीं काम करता था। वो बेचारा अंदर ही दबा हुआ है यार। कुछ नहीं पता किस हालत में होगा। अभी 2 बच्चे निकले, अल्लाह जाने वो हाथ किसका था, इसके भाई का था, किसी और का था, किसी के पैर निकले, किसके थे कुछ नहीं पता। ये शॉर्ट सर्किट, ये ऐसा हो सकता है शॉर्ट सर्किट से काम है। ये शॉप के नाम से थी, आज से 10 से 12 साल इसमें भी आग लगी थी। पूरी रात आग लगी थी, पूरी रात आग हो जाइए। किसी एक ही दुकान में फर्क पड़ा। ये आग समझ ही नहीं आ रही। इतनी भयानक आग और इतनी मिनटों के अंदर, मैं खुद यहाँ मौजूद था, तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर सब खत्म हो गया। ग्राउंड फ्लोर तो 5 मिनट में गया। ग्राउंड फ्लोर भाई मौका ही नहीं मिला। ये किस तरह रो रहा है, इसके आंसू को पूछने वाला है मुझे सिर्फ इतना बता दो भाई। कोई भी मुझे बता दो यार, इसके आंसू पूछने वाला है भाई। आप लोगों के हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इसके घर पे चले जाओ यार, इसके घर पे चले जाओ, उसके वालिदैन को कुछ इसकी मदद कर दो। बेचारे गरीब लोग हैं, कम से कम उनको तसल्ली यही हुई है कि यार हमारा कुछ मामला कुछ अल्लाह ताला कुछ बेहतर कर दे यार। आप लोगों के भाई चैनलों से ये दुआ करूँगा यार कि अल्लाह पाक सबकी दुआ करे और आसानी फरमाए और इसके घर पे चले जाओ यार। इसके कोई उसको कोई इसके वालिदैन को
तसल्ली दे दो यार, कुछ दे सकते हैं और कुछ हो जाए यार। कुछ नहीं पता इसके भाई को भी कहाँ है यार। वजह से पानी को जान के बंद किया है कि पानी नहीं दो आवाम को। ये हमारे से क्या बोझ रखा हुई है ये हुकूमत, जान के पानी नहीं भेजा गया। आप लोगों को क्या पता है? अभी मेयर साहब ने आपसे क्या कहा है? बस यही कहा है कि कर रहे हैं, कब करेंगे? ये तो मर गए सारे, कुछ भी नहीं बचा। और जो कारोबारी लोग हैं वो भी सारे बेचारे बेदर्दी हो गए। बस मैं यही कहूंगी कि हुकूमत हमारी सही नहीं है। कभी गटर में लड़ दे के मर जाते हैं, कभी रोड पे सड़क पे मर जाते हैं, कभी आग से मर जाते हैं। हमारी हुकूमत सही नहीं है, हुकूमत बदली जाए, यहाँ का काम करवाया जाए। ना रोड सही है, ना गटर सही है, ना गटर लाइन सही है, कुछ भी सही नहीं है हमारे पास। इनका अपना मरता तो हेलीकॉप्टर आ जाते सबको उतारने के लिए, और जब हमारा अपने गए तो कोई हेलीकॉप्टर की कोई नहीं थी, कोई मदद नहीं थी। सारी मदद हो सकती थी मगर इन्होंने जान के नहीं किया। तो वो चाय पी रहे थे इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में पी रहे थे। अल्लाह करे जैसे हमारे साथ हुआ, जैसे हमारे साथ हुआ है आज इनके साथ भी होगा, इनकी औलादों के साथ भी होगा, क्योंकि इनके अपने नहीं गए, हमारे अपने गए, इसलिए हमें दर्द है। इंतहाई दिलखरोश और बहुत ही बड़ा सदमा है कराची के लिए, बहुत ही बड़ा सानिया है। बल्दिया की फैक्ट्री के बाद मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सानिया है। 1200 करीब जिसका तनवीर पास्ता साहब ने बताया दुकानें, और उसमें कस्टमर्स और उसमें एक आध दो सर्विस, तो आप सोचिए कि कितनी कैजुअल्टीज़ हुई होंगी। मेरे हिसाब से 100 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हैं। इस कराची को मैं कहूँगा कि यतीम हो गया। सियासी जमातें ना कोई काम कर रही हैं। यहाँ से इलेक्टेड नुमाइंदों को चाहिए कि वो यहाँ आके इनकी दाद रसी करें, ना कि वहाँ बैठ के बयान दें टीवी में बैठ के। मैं तो कहता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब को इस्तीफा देना चाहिए। हमारा बचपना यहाँ गुजरा, जवानी गुजर गई, मगर कभी आग नहीं लगी। हमारी शॉपिंग हमेशा यहीं से रही है। कितने लोग थे और हम 4 बहनें हैं, मेरी जवान 4 बहनें हैं। ये सब कुछ मेहर साहब करा सकते थे, हेलीकॉप्टर के जरिए भी, हर चीज़ के जरिए यहाँ सब कुछ ताउन हो सकता था, मगर यहाँ पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं। ये सब कुछ इधर अरेंज हो सकता था। चाहे हुकूमत तो सब कुछ कर सकती थी, हुकूमत ने जान के हमारे साथ अच्छा, मेयर तो अभी आया था, उनसे बातचीत नहीं। मेहर को तो मैं मिट्टी का तेल लगा के आग लगाऊंगी, सीधी सीधी बात। हम नहीं तो तुम भी नहीं, सीधी बात है। कभी हम गटर में गिर के मर जाते हैं, कभी हम पानी में गिर के मर जाते हैं। ना रोड अच्छे हैं, ना कोई इधर की सप्लाइंग अच्छी है, कुछ भी अच्छी नहीं। कभी डंपर वाले हमें उड़ा के चले जाते हैं। आप चले जाए अभी बंद स्पॉट के बाहर फ्रंट लगाया हुआ है, वहाँ पे एंट्री करें। अभी आप चले जाए दोबारा मॉर्चरी के बाद डीएनए आपने सैंपल दे दिया, बस अभी आपको कह रहे हैं वहाँ अंदर मेजनाइन में गए में लोग निकाल रहे हैं। बस डीएनए दावर की ना बॉडियां सारी जाएंगी ड्रामा पे। इसका अपने दुकान में पड़ा, उसको तो मालूम है ना। नहीं ना, बिल्कुल झुलस गई है सारी चीजें। तो ठीक, जो भी है बेचारा तो उठा लेगा। तो डीएनए दे दिया ना इसने जाके डीएनए बेटा दे दिया ना, वो आपको पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं बचा यार। आखिरी वीडियो भी आ गई है, दुकान पे पड़ा, अपने दुकान पे पड़ा हुआ है। हाँ, मेरा बेटा दुकान पे है, वो निकाल रहे हैं, वो मास्क लेके वो लोग कर रहे हैं। आप क्यों थोड़ा सा बेटा, मेरे को भेजना कुछ नहीं है, मैं भी आपको भेज देता हूँ। मगर जब मेजनाइन पे टीम भेजी है तो पूरा क्लियर करके ही बाहर आएगी ना, बगैर क्लियर के क्यों आएगी बेटा? एक काम करो, वहाँ 4 बंदे कौन खड़े किए पल्ले? 4 बंदे कौन कौन से? सलीम भाई, सलीम कौन सा वाला? हाँ, इनका सलीम ना, सलीम बापू, रैंक वाला सलीम, इरफान बरकती वाला। उसके पास जा, उसको बता तेरी दुकान का रेस्क्यू वाले को बोलेगा, रेस्क्यू वाला इसकी बात सुनेगा। मैं ड्यूटी लगा के आया हूँ उसको, जा।
पीछे पीछे चलो जाओ सही। दो फैमिलियां तो इतना बादशाह आई नहीं, उनका तो नाम पता ही नहीं है। जल जाए उसके बाद इमदाद करेंगे। 7 घंटे बाद यहाँ पे ये बता दो पीपल्स पार्टी का कौन सा मेयर है? एक दुकान जलने में 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। पीपल्स पार्टी का कोई सा मेयर, कोई सा वजीर आया है? आप हमें ये बता दो, कोई वजीर या कोई कुछ है? आप ये बताओ। जाके दिखाइए, जरा मिलके दिखाइए आप। नहीं आया, कोई भी नहीं आया। वो तो 6 तो लेयर जैसे 4 फीट दूर बात करे, डंडे मार के 4 फीट दूर भगाया कल। इधर कामरान तो सूरी आया, वो भी अपनी तस्वीर खिंचवा के चले गया। लीडर होता है आवाम के दरमियान होना। 23 घंटे बाद ये क्या सीधा नुकसान है, नुकसान है इंसानी जानों इसके ऊपर भी आएगा हम इंशाल्लाह, और इसके अलावा जो इमारतें हैं उनको भी प्रोग्राम करेंगे हम। एक खुसूसी प्रोग्राम गुल प्लाजा के चौक पे हो, एक खुसूसी 1 घंटे का प्रोग्राम होगा हमारी विरोधी। सर ये लोग है ना सर, मैं कह रहा हूँ ये लोग मिल गए ना एक दूसरे के साथ। एक बंदे को नहीं लीडर बनाना, एक फैमिली को नहीं बनाना। ये गरीब के साथ जिस दिन खड़ा हो गया, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। इकरार भाई दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। ये बोलते हैं हमारा सिंध है। क्लास का नौजवान, मिडिल क्लास के नौजवान के साथ खड़ा होगा तो बदलेगा, और हम बदल के दिखाएंगे। इकरार भाई ये बोलते हैं हमारा सिंध है। हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। मैं तो ये इस शहर में मेरे सारे ख्वाबों को ताबीर दी है इंशाअल्लाह। जब मैं कराची आया था और मैंने जब पहला किराए का घर लिया था, उसकी चीजें भी मैंने अपनी बेटी के यहाँ से खरीदी थी। मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मैंने इसी गुल प्लाजा से उसके खिलौने भी खरीदे हुए हैं। मेरी बहन की शादी हुई, उसके जहेज का सामान आ रहा था। तो ये तो मेरा घर है भाई कराची, शादी के लिए नहीं। मैं जब बल्दिया टाउन हुआ मैं खड़ा था, आज खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। आप लोग ये सोल्यूशन, ये जो इस वक्त बैठे हुए ना स्विट्जरलैंड में आपके प्राइम मिनिस्टर, या यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर ये जो आलीशान क्या फैक्ट्री है जो KFC जाकर देखिए सही मेयर साहब का दफ्तर, ये बोलते हैं चल रहे हैं, कितना बेहतरीन महंगा बड़ा फर्नीचर है। आप सोल्यूशन है इनके खानदानों, इनके बच्चों, पोते पोतियों की गुलामी अभी तो ये होता रहेगा। अपने बच्चों को लीडर बनाओ, अपने अंदर से लोगों को जानो, इनको बोले कि बिल्डिंग देखिए ना बाप टाउन में राज्य फेंका वहां से निकाली, आजाद निकालेंगे थे। अभी इधर पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुर्तुजाबाद जो है कराची जू बना रहा है। कराची जू किस लिए तू बना रहा है? अबे इधर आ, इधर गरीब आवाम को देख। तू जू के अंदर क्या कर रहा है? जू में कौन देखने जा रहा है? यहाँ तुम आ नहीं रहे। अंदर है क्या लेने आए ये कंजर? हमें अंदर से हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की लाश हमारे सामने लगी। सुबह 7 बजे लगी हमारी आखिरी दुकान को आग। हमारी आखिरी दुकान को आग सुबह 7 बजे लगी है। अगर ये चाहते तो 10 मिनट में आग बुझ सकती थी। हमारी आखिरी आग सुबह 7 बजे। जल गई, हम क्या करें? खड़े होकर देख रहे थे, खाली पानी नहीं था। एक गाड़ी आई, आधे घंटे बाद। तुम ये बताओ पीपल्स पार्टी का कौन सा वजीर आया है यहाँ पे? बोलते सिंध हुकूमत, सिंध हुकूमत। कई चीज की सिंध हुकूमत है ये? इनका प्रोटोकॉल आया है यहाँ। कई चीज की सिंध हुकूमत है? कामरान तिसोरिया वो तस्वीर खिंचवा के चले गया। जो आ रहा है वो तस्वीर खिंचवा के जा रहा है। कोई नहीं आया। मुतासिरीन से कोई बात नहीं कर रहा। मैं मुतासिरीन हूँ, मैं मेरे मामू मुतासिरीन हूँ, मेरा हसन और मेरे मामू, मैं मुतासिरीन हूँ। पूरी फैमिली है पीछे। अरे भाई मैंने आपको हाथ लगाया अभी तक। ये तो छोड़ दो, छोड़ो।
तुम खड़े हो जाओ ना, एक एक बंदे को गुजारो। हाँ हाँ हाँ, आगे जाओ, आगे जाओ। तुम खड़े हो जाओ साथ। हमारा भाई बस हुआ था ये जो है ये पैसे देने को तैयार है, लेकिन जो असल नुकसान जो हुआ ना, असल नुकसान जो आदमी शहीद हुए वो उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई भी नहीं कर सकता। कंपनसेशन तो करेगा ना, लेकिन इस वक्त तो फिलहाल जो है लोगों को जो आदमी जो वर्कर जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर जो बेचारे हैं 1500, 2000, 3000 एक वर्कर 4-4, उनको वो असर बढ़ जाएंगे, उनके घर वाले प्रॉब्लम में आ जाएंगे। उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उनको राशन मिलना चाहिए, घर का मतलब पैसे देने चाहिए, लाख 2-2 लाख रुपए देना चाहिए। हमारा अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी में अपना है, हम पूरी कोशिश करेंगे उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो बता रहा हूँ आप, तो अरबों रुपए का नुकसान इतना बड़ा सानिया हुआ है कि पूछो मत। इसमें जो है सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमजोरी है, इसमें फायर ब्रिगेड की बहुत बड़ी कमजोरी है। वक्त पे ना हेलीकॉप्टर आया, ना नेवी आए, ना आर्मी आए, बाद में आने से कोई मसला नहीं होता। जब तक ये पहले नहीं है उसी वक्त आ जाते हैं, मसला बन जाता। कभी पानी खत्म हो गया, कभी क्या हो गया, ये बहुत जरूरी है। मैं सिंध गवर्नमेंट को बोलता हूँ इसमें भरपूर किस्म का इसमें ताउन, वफाक से बोलते हैं इसमें भरपूर ताउन देना चाहिए। इनकी मेहरबानी है, जो इसमें आप शहीद हुए इनके लिए दुआई कर सकते हैं। बस ये पूरा कराची में से खंडराट तो बना हुआ, आपको पता, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे चल के आए। इसमें तो सिंध गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा आगे बढ़ के बात करना चाहिए, जब भी जाकर मसला लोगों और इन लोगों को जो मुतासिर है इनको पैसे मिल जाए, जो शहीद हो गए अल्लाह पर जो मफरता फरमाए, अल्लाह पर वहाँ का अच्छा कर, इनके लिए दुआ कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के सामने का, और तारिक रोड ट्रेन लाइन के सामने खड़ी हुई है। कि 2 आदमी, किसी के 4 आदमी, उससे मतलब नहीं कि सारा मसला हो जाएगा। ये बिल्डिंग भी बन जाएंगी, पैसे भी आ जाएंगे, सब जो मर गए शहीद हो गए उसका कोई भी नहीं कर सकता हूँ। हम अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से यहाँ गुल प्लाजा पर जो सानिया हुआ यहाँ पे आए हुए हैं, और इंतहाई जो है वो बहुत बड़ा सानिया है कराची के लोगों के लिए, ताज़े बिरादरी के लिए, और उन ख़ानदानों के लिए जिनकी जानें जो है वो यहाँ पे ज़ाया हो गई हैं। और अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी इसीलिए आज हम यहाँ पे इलियास यमन साहब, मोइन खान साहब और हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है कि हम इनके साथ खड़े हों और किसी तरह भी जो फैमिलीज़ यहाँ पे मुतासिर हैं उनके किसी काम आ सके, उनको किसी तरह सपोर्ट कर सकें। ये एक कौमी सानिया है और हमें पूरे शहर को, सब लोगों को इनफरादी तौर पर भी यहाँ आना चाहिए, और ऐसे लोग जो मुतासिर हैं आपके अहबाब में, जानने वालों में, इनकी किसी भी तरह मोरली, फाइनेंशियली, किसी तरह भी सपोर्ट जो कर सकते हो हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। मगर ख़ास तौर पे जो रोज़ डेली वेजेस पे जो लोग काम करते थे, या जो जिनके घर के कफ़ील जो शहीद हो चुके हैं, उनके घरों की कफ़ालत, इस तरह के मामलात में बच्चों की एजुकेशन और घर की कफ़ालत, इस तरह के जो अल मुस्तफ़ा के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर भी आता है। तो उसमें अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अपना किरदार अदा करना चाहती है और